आज की बड़ी खबर जानिए आप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस बता दिया है। दरअसल बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी का जिक्र किया। जिक्र करते हुए ओबामा ने राहुल को कम योग्यता वाला राजनेता कहा। राहुल को जुनून की कमी वाला नर्वस नेता बताया। ओबामा ने अपनी आत्मकथा में राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की जिसने कोर्स वर्क तो किया, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी है, लेकिन विषय में महारत हासिल करने के लिए उसमें या तो योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है। ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस भी बताया है। राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जिक्र ओबामा ने अपनी इस आत्मकथा में किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ओबामा ने भावहीन, शांत किस्म और अगाध निष्ठा रखने वाला एक राजनेता बताते हुए उनकी तारीफ की। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 2017 में भारत दौरे पर आए थे। तब केंद्र में मोदी सरकार की, माफ कीजिएगा, 2015 में वो आए थे और तब केंद्र में मोदी सरकार की पहली पारी थी। उस वक्त राहुल गांधी से भी ओबामा की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज ओबामा से मुलाकात हुई, हमारी चर्चा काफी अच्छी रही। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी ली। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि एक दो मुलाकात में किसी का व्यक्तित्व समझना मुश्किल बात है। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। देखिए, एक तो ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक मुलाकात में या दो मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है। 8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक लेख लिखा था और इस लेख में ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अपने लेख में उन्होंने लिखा, मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है। मोदी ने पहले चाय बेचकर परिवार को आगे बढ़ाया और अब वो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान 2015 में अपने लेख में ये लिखा था बराक ओबामा ने कि दरअसल ये उभरते भारत की तस्वीर है। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, मुझे लगता है पहले आपको आना चाहिए और एक एनालिसिस रखना चाहिए कि आखिरकार क्यों बराक ओबामा को राहुल गांधी नर्वस लगते हैं। देखिए, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट है ओबामा जी। मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट, दोनों हार्वर्ड से है। मैं प्रोफेसर हूँ। एक व्यक्ति के आधार पे किसी को अपना प्रतिभा अपना पहचान ऐसा होता है जो समय के साथ होता है। कभी इस तरीके से ओबामा जी ने ये कहा क्योंकि उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाते थे। तो उस तरीके से एक किसी भी स्टूडेंट के बारे में, इवन लो
हम लोग 60-100 घंटा 200 घंटा स्टूडेंट के साथ मिलजुल के चलते हैं, तब भी हम ये बात नहीं कह सकते हैं। शायद इसमें उन्होंने बुक में ऐसा लिखा हो नहीं तो नहीं मुझे सर सर ऐसा सर सर मुझे सर नहीं, एक मिनट, शास्त्री सुन साहब लीजिए, सुन शास्त्री लीजिए। साहब देखिए, अब मुझे सुन बराक लीजिए। ओबामा जो है वो राहुल गांधी के टीचर तो है नहीं सर, ठीक है। बराक ओबामा नहीं, पूर्व नहीं, राष्ट्रपति, सुन लीजिए, उन्होंने अपना एक आकलन लीजिए। अपना एक आकलन मैं अपना एक कहना- असेसमेंट मैं रखा है। कहना मैं क्या आपसे चाहता जानना हूं, सुन चाहती लीजिए। हूं कि क्या राहुल गांधी जो बराक ओबामा कह रहे हैं कि साहब वो लैक करते हैं, ना उनमें योग्यता है ना उनमें जुनून है, हाँ वो करना जरूर चाहते हैं, मतलब शायद वो राजनीति में अपने पैर जमाना जरूर चाहते हैं, लेकिन इस लायक ही नहीं है, वो योग्य नहीं है। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रहे थे ओबामा जी, क्या वो अपने आप को काबिलियत समझ रहे थे डेमोक्रेट सामने? क्या उनकी काबिलियत किसने पहचाना था? क्या उनकी काबिलियत किसकी उसमें आ गई थी? कौन सी काबिलियत थी जो कोरोना रोक नहीं पाया ओबामा वहां रहते हुए? 2 लाख की जनता को कोरोना से जूझ रही थी पूरा अमेरिका। शास्त्री साहब वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है, शास्त्री साहब वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी के पक्ष में बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है सर। आप लगातार अपने जवाब में ओबामा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सर डॉक्टर शास्त्री एक और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सर आपने बोल लिया और लगातार बोलकर आपके पास राहुल गांधी के लिए बोलने को कुछ नहीं था, आपने बराक ओबामा को कटघरे में खड़ा किया। अब जरा सा आने दीजिए सैयद जफर इस्लाम को। आइए जफर भाई। देखिए, मैं कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये तो दुनिया मानती है कि बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका के और बहुत ही उलझे हुए शार्प इंसान थे। उनकी क्षमता के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको जरा संजीदगी से सोचना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कहावत है, एक शार्प आदमी किसको कहते हैं, जो अंधेरे में पूरे चारों तरफ अंधेरा फिर भी एक उजाले की जो एक लाइट जो देख पाता हो, अंधेरे में उजाला देख पाता हो और उजाले में अंधेरा देख पाता हो। तो वही अब बराक ओबामा साहब को तो दुनिया मानती है। उन्होंने कुछ देखा कि इनमें शार्पनेस नहीं है, वो शार्पनेस उनमें है जो देख लिया उन्होंने कि भाई इसमें तो क्षमता नहीं है, क्षमताहीन आदमी है। तो अब ये हमने तो नहीं कहा, कल तक बेइज्जती देश में लोग करते थे, पप्पू जप्पू क्या क्या बोलते थे, आज पूरी दुनिया उनको कहने लगी। ये हम नहीं कह रहे हैं। अभी तो इतने बड़े आदमी जिनकी तारीफ में उन्होंने कसीदे बांधे थे कि उन्होंने ऐसा मुलाकात हुई अच्छी। अब देखिए जिसके बारे में अच्छी मुलाकात कह रहे थे, आपके सामने उनके बारे में उनके क्या व्यक्तिगत व्यू है वो आपके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए राहुल गांधी जी के क्षमता के बारे में उनके लोग अपने पार्टी के अंदर भी लोग कसीदे पढ़ते हैं और फिर उस जब अकेले में रहते हैं तो उनकी बुराइयां करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है उनके बारे में दुनिया बात करती है। आप बराक ओबामा के बारे में बात करो, वो भी बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। पूरे पार्टी जो है उनके पीछे खड़ी और उनकी जो है उनकी क्षमता के बारे में हर कोई विश्वास है। ठीक है आपने जो बात कही है, मुझे लगता है डॉक्टर शास्त्री से इस पर जवाब लेना चाहिए। डॉक्टर शास्त्री, दरअसल सवाल ये है कि बराक ओबामा एक बड़े कद के राजनेता के तौर पर उभरे, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका की बागडोर संभाली, और इस वक्त भी बराक ओबामा का जो कद जो दबदबा है सर, ऐसे में अगर बराक ओबामा इस तरीके की बात, इस तरीके की टिप्पणी अपनी किताब में राहुल गांधी के लिए करते हैं, तो क्या राहुल गांधी का अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है वहां पर आपको लगता है कि उनके कद पर इसका असर पड़ेगा? मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने भी बहुत किताबें लिखी थी। मैंने अमित शाह जी के बारे में भी लिखा, अमित शाह जी के लिए किताब ही लिख दिया, ये विजन बियॉन्ड इमेजिनेशन, मैंने अमित शाह जी के लिए किताब लिखा था। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति का जो प्रतिभा जो है वो समय के अनुसार होता है। समय के अलावा व्यक्तित्व को नहीं पहना जाना और व्यक्तित्व को पहचानना भी नहीं चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्तित्व को गुरु पहचानने की कोशिश करे तो सर फिर कम से कम आप ये मानेंगे कि जिस समय पर बराक ओबामा की राहुल गांधी से मुलाकात हुई उस वक्त के हिसाब का असेसमेंट सही है? उस वक्त के हिसाब का असेसमेंट सही है? आवश्यकता नहीं समझता हूँ उसकी जो ज्ञान और परिज्ञान है जो ओबामा जी का, वो उसकी ज्ञान और परिज्ञान उनको इतना अलाउ कर रहा है, वो इस तरीके से अलाउ कर रहा है, वो किसी लिए कर रहा है, वो किसके लिए करना चाह रहा है, वो किस बात के लिए करना चाह रहा है? क्या वो किताब उस तरीके से आधार है जो जिस तरीके से ये व्यक्तित्व को कहना चाह रहे थे? ऐसा नहीं बनता। आपको अच्छी बात मैं ये कहना चाह, सुन लीजिए, शायद आपको फायदा होगा। सुन लीजिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा। देखिए मैंने कहा मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो इससे अगर नसीहत लेना चाहे पार्टी तो नसीहत दे सकती है, लेकिन हम जो इसके खिलाफ बार बार खड़े होकर बात करते हैं
कि हम परिवारवाद के खिलाफ है। इन्हें क्या है, परिवारवाद की वजह से तो ये मिला है ना, वरना इनमें क्षमता नहीं है, इनमें कोई ऐसी बात नहीं जो कि बाहर के लोग नहीं। एक मिनट, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, मैं चुप बीच में टोकता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे समझ में आना चाहिए कि परिवारवाद पार्टी को बिल्कुल इस किनारे पे लेकर आया है कि यहां से अगर थोड़ा सा और बस थोड़ी सी कसर बची है, वो मतलब खत्म होने वाली पार्टी है। जो ब्रिंक पे बोलते हैं ना, उस लास्ट मरहले पे है खत्म होने में, और उसकी वजह जो है आपके सामने खड़ी है। लेकिन फिर भी पार्टी जो है उनको माताजी छोड़ नहीं रही कि माताजी उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहती है। जफर बेंच स्ट्रेंथ बहुत जफर एक बात बेंच स्ट्रेंथ है। जफर एक सेकंड खत्म करके आपकी सुनूंगा बात। देखिए, कांग्रेस में बेंच स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, एक से एक ये है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो अपने लीडर्स को पहचानता है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल से नहीं चलता। कोई पार्टी पहचानने से काम नहीं चलता है ना, पहचानने से काम नहीं चलता है, पहचानने के बाद उसको मानना भी पड़ता है, उस पर अमल भी करना पड़ता है, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है ना। आइए डॉक्टर शास्त्री ये बताइए मुझे आप कि कांग्रेस के लिए क्या ये शर्मसार करने वाला पल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता। धर्म के हिसाब से जो जिस तरीके से जफर इस्लाम बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ महाभारत में भी ये कहा गया है, कौरव और पांडव के बीच में है तो ये 100 और 5, लेकिन जब बाहर से कोई बात आता है तो 105, इस तरीके से बात होती है। लेकिन किसी ये इस स्थाई पे किसी आदमी का व्यक्तित्व कहाँ कौरव पांडव की आप बात कर रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का बचाव करने के लिए बीजेपी कूदे? सर, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी को जिस तरीके से योग्य, सर अयोग्य करार दे रहे हैं बराक ओबामा, जिस तरीके से बराक ओबामा कह रहे हैं जुनून नहीं है राहुल गांधी में राजनीति को लेकर, इस पर चर्चा हो रही थी। अब आप ये चाह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी के लिए ढाल भी बने। ये गजब का तर्क सर, आपका गजब का तर्क। राहुल गांधी के बचाव में कोई तर्क आपके पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए।